सो गाइस, रिलायंस पावर लिमिटेड के लास्ट वीडियो में हमने कोशिश कर थी मार्केट एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझने की। ऑल्दो 44 आपका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है और बार बार कई बार आपको यहीं से वापस रिकवरी देखने को मिली है रिलायंस पावर लिमिटेड में। मार्केट एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर क्या डिस्कशन दी थी, हमने क्या डिस्कस किया था मार्केट एक्सपर्ट्स के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 42 इंपॉर्टेंट जोन आपका है। अगर इसको ब्रीच करता है तो आप 37 रुपए तक ड्रॉप हो सकते हो, लेकिन 42 पर अगर सस्टेन करता है तो आपका नेक्स्ट लेवल आता है 52। ये था मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब आज के दिन एक बार फिर से हमें मिल रहा है रिलायंस पावर लिमिटेड के अंदर अपर सर्किट और रिलायंस इंफ्रा में भी अपर सर्किट। भैया दोनों में वापस अपर सर्किट आज के दिन लग चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चार्ट पर हमको मालूम होना चाहिए कि 44 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहा है। अभी आएंगे चार्ट पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको सही लगे तो। अभी जो लास्ट अपडेट आई थी यहाँ पर रिलायंस पावर लिमिटेड में 29 अगस्त की, वो थी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू एंड हरमनजीत नागी। इन्होंने रिजाइन किया है एज डायरेक्टर्स ऑन 29 अगस्त। ठीक है, तो लास्ट ये अपडेट करी थी रिलायंस पावर लिमिटेड ने, जो कि रेजिग्नेशन की अपडेट ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बाद में अगर हम देखें तो भैया अनिल अंबानी का केस थोड़ा सा गायब होता देखने को मिला मार्केट में से। तो भैया यहां पर जो कोई अपडेट अब नहीं आ रही है फिलहाल के लिए, 3 दिनों से कुछ लगातार कोई अपडेट नहीं है। क्या इसकी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली रिलायंस पावर में? हम कह सकते हैं यस, हम कह सकते हैं यस कि भैया इसकी भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिली। ऑल्दो इस पॉइंट की जो मैं बात अभी आपके सामने कर रहा हूं कि अनिल अंबानी का कोई केस अभी नहीं है, मतलब कोई बातचीत नहीं चल रही है मार्केट के अंदर, कोई न्यूज नहीं है इनको लेकर के। बट अगर मैं ये पॉइंट साथ में लूं आपके, तो हमें ये भी समझना है कि रिलायंस पावर यानी कि कंपनी बार अब लगभग 2 से 3 बार कंपनी कह चुकी है। लास्ट कंपनी ने 24 अगस्त को कहा था कि भैया इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इनके ऊपर कोई भी फ्रॉडुलेंट केसेस चलते हैं तो भैया रिलायंस पावर जो है वो एक अलग एंटिटी की तरह है आज की डेट में। ना ही इन सब चीजों का पास्ट लॉसेस का या फिर पास्ट जो भी यहां पर कुछ हुआ है उनके ऊपर जो भी प्रेजेंट में केसेस चल रहे हैं, इसका कोई भी आपको बिजनेस फाइनेंशियल इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ना ही रिलायंस पावर पर ना ही रिलायंस इंफ्रा पर। और मैनेजमेंट ने पिछले 3.5 साल से ये है भी नहीं, ये सब चीजें कंपनी ने लास्ट बार क्लैरिफाई कर दी थी। तो ये दो पॉजिटिविटी हमारे पास में कहीं ना कहीं बनते हैं रिलायंस पावर में। अभी चार्ट पे पाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी भी आप रिलायंस पावर में बी कैटेगरी में हो, यानी कि बीटीएसटी जैसी चीजें, अब यानी इंट्राडे बीटीएसटी जैसी चीजें अभी भी आपकी रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड कहीं ना कहीं बनी हुई है बीई कैटेगरी के अंदर। क्या होता है ये बीई कैटेगरी? इसके लिए मैं चैनल पर आपको ऑलरेडी एक स्पेसिफिक वीडियोस दे चुका हूं, बल्कि कई सारे। तो इसके लिए आप उन वीडियोस को जरूर जाकर के चेकआउट कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। 40.8 का एमएफआई, 37.3 का आरसी, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। 40s के जोन के अंदर टेक्निकल्स ऑलमोस्ट यहां पर बने हुए हैं। चार्ट पैटर्न भी आपका 40s के जोन पर ही बना हुआ है। आपको नजर आता है 44 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहा है। ऑल्दो मार्केट एक्सपर्ट्स का सपोर्ट जोन जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वो था 42 का, लेकिन अकॉर्डिंग टू हम चार्ट पैटर्न अगर देखें तो 44 हम यहां पर इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि 44 अगर आप मई 2025 में भी देखोगे और अगर आप देखोगे अप्रैल 2025 में भी, तो 44 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहा है। और 2024 में भी इन वाले चार्ट्स के पास में अगर आप देखोगे 2024 में जाकर के, तो वहां पर भी 44 आपको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखेगा। और हमें पता है कि भैया जो आपके पुराने रेजिस्टेंस होते हैं नीचे आते समय वही आपके इंपॉर्टेंट बेसिस बन जाते हैं। इसी वजह से पिछले लगभग 2 महीनों से हम 44 एक इंपॉर्टेंट, 2 नहीं कहेंगे, पिछले 1 महीने से लगभग हम 44 इंपॉर्टेंट बेस लेकर के चल रहे हैं। और एक बार 2 बार यहां से आपको रिकवरी दिख चुकी है। लेकिन जब पहले रिकवरी दिखी थी आपके अगस्त के मिड के अंदर 44 से, तो हमें दिखा था कि हम 50 पे ही रेजिस्ट हो गए थे, जो कि हमने 52 से पहले एक रेजिस्टेंस मार्क किया था 50 का, हम वही रेजिस्ट हो गए थे। यानी क्या हम एक डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न में हैं? हमें देखो सब पॉसिबिलिटी को समझना होता है, ध्यान से सुनना इस बात को। जब भी आप या तो तेजी पे हो या फिर गिरावट पे हो, हमें यह चीज समझना होती है कि हमें किस तरह से अपनी पॉसिबिलिटीज को संभालना है, रादर देन कि हम ये बातें करें कि भैया आज लग गया अपर सर्किट तो आने वाले सेशंस तक अपर सर्किट लगता ही रहेगा, या फिर हम ये बात करें कि भैया आज लग गया लोअर सर्किट तो भैया कंपनी बर्बाद लगता ही रहेगा। ये काम कभी नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा पॉसिबिलिटीज पर काम करना चाहिए। तो भैया
पहली बार आपका पिछली बार मतलब जब 44 के बेस पे हम आए थे तो यहां से हमारा मिड रेजिस्टेंस जो आता है 52 के बेस से पहले वो था 50 का। अगर आप लोग को याद हो हम डिस्कस किया तो एग्जैक्ट 50 पर आकर के आप रेजिस्ट भी हो गए, ठीक है। और अब एक बार हम और फिर से 44 से वापस बेस बना रहे हैं, यानी कि अब हमको यहां पर क्या चाहिए, 44 से जब इस बार हम बेस बना रहे हैं तो हमको एक चीज पता है कि एक छोटा रेजिस्टर जो आ रहा है 44 के बाद में वो है 46.35 का। ये जो ब्लैक ट्रेंड आप देख रहे हो डॉटेड, ये 46.35 है और अभी अपर सर्किट आपका 46.24 पे है, यानी कि हमें सस्टेनेबिलिटी कहां चाहिए अब इस समय 46.35 पे, 46.35 पे हमें ये लेवल ब्रेकआउट करना है। ऑल्दो आप कहोगे यार बहुत आसानी से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अगर हो जाए तो अच्छी बात है। उसके बाद हमारा फिर से रेजिस्टेंस आता है 50 के जोन पे, यही रेजिस्टेंस हमारे यहां पर आएगा। तो अगर हमको यहां पर वापस से ब्रेकआउट चाहिए, बड़े ब्रेकआउट की तरफ अगर हम नजर रखना चाहते हैं तो हमारा एलिमिनेशन जो है वो बनना चाहिए किसका, एक डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न का, जो कि आपका पहले तो एलिमिनेट होता है अगर हम 46.35 को ब्रेकआउट कर दें। पहला एलिमिनेशन हमारा यहां पर बन गया। अगर हम यहां पर 50 को भी एलिमिनेट कर देते हैं और 52 को पास यहां पर कर देते हैं, 52 के पास आ जाते हैं, तो हम क्लियर कट यहां पर एक डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न को एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारी पहली पॉसिबिलिटी क्या है, 46.35 का एलिमिनेशन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 50 का एलिमिनेशन और 52 पर सस्टेन। तो यहां पर अगर ये पॉसिबिलिटीज दो क्लियर हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि हाँ अब हम ब्रेक डाउन को, जो कि आपका डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न है, उसको एलिमिनेट कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें अभी हमें चाहिए रिलायंस पावर लिमिटेड में एक अच्छी ग्रोथ बनाने के लिए। और दो साल 2025 में अगर हम देखें तो 36 से लेकर के 76 के ऊपर तक के लेवल्स ऑलरेडी बन चुके हैं रिलायंस पावर लिमिटेड में, जो कि एक बहुत बढ़िया ग्रोथ है, लगभग 100% की ग्रोथ है, if I'm not wrong, लगभग 100% से ज्यादा की ग्रोथ हमें यहां पर देखने को मिली। बट अब हमको वापस से रिटर्न चाहिए, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि भैया साल 2025 में ऑलरेडी हमें रिटर्न मिल चुके हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि भैया एक बार बढ़े तो बढ़ता ही चला जाए, तो ये थोड़ा मुश्किल रहता है, टाइम लगता है, मार्केट है अपना टाइम के हिसाब से चलता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता अगले वीडियो में।